हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडू सफायर, जहां हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर को सिक्योर करते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस आपके 4 नवंबर और 20 जनवरी की एग्जाम पर है। इसलिए यह वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में जेएनवी के इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ आज प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको काफी फायदे होंगे। सबसे पहला, तो आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और दूसरा, उनको प्रैक्टिस करने के दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस अचानक से रैंडम अगर आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें हर एक तरह का क्वेश्चंस मिला जुला है, और ये चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम एंड न्यूमेरिक सिस्टम। सो let's start our journey of 100 out of 100. So this one is the first question, जो जनवरी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। Which of the following statement is correct? आप इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ आंसर कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज अ प्राइम नंबर। अगर आपको ये तीनों पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। बच्चों, एक और बात, अगर आपने अरिथमेटिक को अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है और तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व शायद ना भी कर पाओ, बट अगर आपने एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया और एक बार कंसेप्ट बिल्डअप कर लिया, तो क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, या मे बी आपको जस्ट आंसर ही पता चल जाए क्वेश्चन देखते ही। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखो, ये हमारा वेबसाइट है जिसमें आपको जेएनवीएसटी के कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेंगे, जिसे परचेस करके आप घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, बिकॉज हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, जिनका बस एक ही मोटिव है, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन विथ स्कोर 100 आउट ऑफ 100। सो एक बार कंप्लीट कोर्स परचेस करके पढ़ो और चैनल में आके, एडू सफायर के चैनल में आके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। फिर देखो आप कितने कॉन्फिडेंट बच जाओगे, क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। यस, द आंसर इज 4। जीरो इज नीदर ऑड नॉर इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, राइट? 1 2, आई मीन 1 3 5 एंड सो ऑन। और इवन 2 4 6 8 and so on. Move to the next question. What is the sum of the place value of 5 in the number? This one. सबसे पहले देखो, ये सवाल भी 2019 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं आपको उन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ जो नवोदय बार बार पूछता है, अलग अलग ईयर्स में पूछा गया है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर अभी भी आपने इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो इस चैनल पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर भी लोगे। कोर्स परचेस करना है तो वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कितने टाइम्स 5 है। 2 टाइम्स, 1 हियर 1 हियर। ओके, तो 4 आंसर है। अगर आप लोगों में से किसी ने आंसर फाइंड आउट कर लिया है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं चेक कर लूंगी। और ये है इसका सोल्यूशन, आप मैच कर लो, आपने ऐसे ही बनाया है। इस 5 को सबसे पहले इसके प्लेस पे 5 लिखते हैं। जब दो चीज होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है फेस वैल्यू।
जब प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट मीन्स वो किस प्लेस पर है। सपोज ये टेंस के प्लेस पे है, मीन्स सबसे पहले इसके प्लेस पे 5 लिखा और इसके बाद जितने डिजिट है उनके प्लेस पे 0, बट इसके बाद तो एक ही डिजिट है तो 10। इसकी बात करें तो इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 50 होंगे। और हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द सम, मीन्स ऐड करेंगे। तो जैसे ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The difference between the greatest and the smallest 5-digit number formed by the digit 0, 3, 6, 7 and 9 without repetition। ये भी आया है JNV के 2019 के एग्जाम में। इनसे क्वेश्चन, इन डिजिट्स को लेकर एक बार ग्रेटेस्ट और एक बार स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर फॉर्म करो और उनका क्या करना है, डिफरेंस। इट मींस उनके बीच का क्या डिफरेंस है, 100 और 80 के बीच का क्या डिफरेंस है, राइट। ओके, तो क्या सबसे इस इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9, तो 9 से शुरू करेंगे, फिर है 7, फिर है 6, फिर है 3 एंड फिर है 0। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट। ओके, और ये है स्मॉलेस्ट, बिकॉज ऐसे तो 0 सबसे स्मॉल है ना, 0 3 6 7 9, पर क्या ये 5 डिजिट बना, नहीं बना, ये तो 4 डिजिट ही है ना, इसीलिए 0 को कभी भी फर्स्ट में नहीं लिखते हैं। ये रॉन्ग है और ये राइट है, और डिफरेंस निकल के 66951। दिस विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, find the smallest number of 4 digit in which 9 is in tens place। JNV 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, सो राइट आंसर इज आंसर 2। बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको वापस से आपको समझा दूंगी। Question number 5. In which of the following numbers only one prime number lie? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फोर्टी, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 and 100। So the right answer will be option number 4। आप मुझे 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं ये लिख के कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क है। ओके, और ये सब कोई करेगा, ये एक क्विक रिवीजन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, एक्चुअली 90 और 100 के बीच का वन प्राइम नंबर क्या है, इज ओनली 97। What is quotient when 76076 is divided by 13? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ। थर्टीन से जब 76076 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का रूल है कि सबसे पहले
हम लोगों ने इसके हिसाब से इसके फर्स्ट डिजिट को देखा। क्या 13 के टेबल में ओनली 7 आ सकता है? नहीं। तो हम लोगों ने 76 को देखा। 13 के टेबल में 76 आ सकता है। 13 5 सा, ओके, 65 एंड 11 लेफ्ट। इस जीरो को वापस हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एंड फिर 13 7 सा। टेबल आनी बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी भी टेबल लर्न में इशू है तो आप उसको प्लीज कंप्लीट कर लीजिए लर्न करके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। 13 8 जा 104 एंड अगेन 6। इस 7 को यहाँ पे लिखा 67 एंड 13 5 टू 65 2। जो लास्ट डिजिट 6 बचा है उसको इधर में लिखा एंड 13 2 जा 26। रिमाइंडर हमारा 0। व्हाट द आंसर? 5852 एंड वेयर इट इज? इट इज हियर 5852। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7। Which statement is true for 11 and 13? 11 and 13 ये क्या है? ये JNV 2015 के क्वेश्चन में पूछा गया है। बोथ आर डिविजिबल नंबर्स, इवन नंबर है, को प्राइम नंबर है या 3 के मल्टीपल है। डिविजिबल नंबर मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं क्या? किसी के भी टेबल में। अब 11 और 13 है तो ये हम लोग इनसे 14 की या 15 की टेबल तो नहीं देखेंगे ना, कुछ इससे स्मॉल डिजिट के ही टेबल देखेंगे। क्या उन टेबल किसी भी नंबर के टेबल में ये आते हैं क्या 11 13? दूसरा, इवन नंबर, क्या 11 और 13 2 4 6 8 इस सीरीज में आएंगे? क्या ये को प्राइम है या मल्टीपल है 3 के? क्या 3 के टेबल में आएंगे क्या ये दोनों? आंसर आपको पता चली गया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। बोथ आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है? नंबर हु हैव ओनली वन कॉमन डिविजिबल। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जेएनबी 2010 के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 214 214.56? पॉइंट के बाद कभी भी 56 नहीं रीड करेंगे। जब हम लोगों ने पॉइंट बोला डेसिमल है तो हर डिजिट को सेपरेट सेपरेट बोला जाएगा। 0.56, ओके। क्या होगा? 5 इंटू 1, 5 इंटू 10, 5 इंटू 0.1 और 5 इंटू 0.01। कौन सा होगा आंसर? So the answer will be 5 into 0.1। यही है ना, इधर लिखा हुआ 0.5, 0.5, राइट। अगर ऐसे डायरेक्ट ना कर पाओ तो इसको ऐसे ब्रेक करके भी देख लो। सपोज 5 का पूछा है ना, 5 के आगे जितने हैं उनको भूल जाओ। पॉइंट इधर जो भी है उनको नहीं लिखेंगे, 0 मानेंगे। 0.5, क्या कौन सा ऑप्शन चूज करूं कि 0.5 आंसर आ जाए? वही है आंसर, 5 इंटू 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स पूछा हुआ है। फर्स्ट 1994, सेकेंड 2004। So this one is VVI. What is the mean of VVI? Very, very important. In a question of division, if divisor is 51, quotient 16 and the remainder 27, then the dividend will be what? 843, 483, 94, 1393। एक बात देखो, ये दोनों नंबर को देखो, ये कितने मिलते जुलते हैं ना। क्यों दिए जाते हैं ऐसे ऑप्शंस?
अगर कोई सॉल्व करे और वो बहुत फास्ट आके चेक करके आंसर देना चाहे तो उसे लगेगा हाँ यही सही है, वो किसी को भी टिक कर सकता है। और जैसे एक बार ओएमआर शीट फिल हो गया, वो इरेजेबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन चूज करने में बहुत ही वाइजली धीरे धीरे रिलैक्स होके चूज किया जाता है कि मिस्टेक ना हो। ओ बाय मिस्टेक मैंने वन चूज कर लिया, ओ बाय मिस्टेक मैंने टू चूज कर लिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो आंसर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक रूल है, एज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको पता है अच्छे से। सो व्हाट इज द डिविजर? 51, क्वोशिएंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 27। सबसे पहले क्या 16 और 27 को ऐड कर दे क्या पहले, फिर 51 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा होगा क्या? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले होता है इन मल्टीप्लिकेशन का काम, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। किया, आंसर इज 1816। अब होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन का काम, इसमें 27 को ऐड किया और आंसर इज 843। अब हड़बड़ में 483 को टिक नहीं करना है, 843 को ही टिक करेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, highest two digits prime number is, टू डिजिट प्राइम नंबर कब आया है क्वेश्चन? जेएनबी 2013 के एग्जाम में। टू डिजिट के प्राइम नंबर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, कितने टोटल कितने हैं, कौन कौन से, बिल्कुल लर्न कर लो। 1 to 50 को लर्न कर लो। को प्राइम्स की सीरीज, कौन कौन से नंबर रहते हैं जो को प्राइम है फ्रॉम 1 to 100, ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है। और इसके साथ ही 1 से 20 तक की टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो द आंसर विल बी, बिकॉज 99 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब बचे ये तीन, और इन तीनों में क्या ये प्राइम नंबर है, ये आप बताओगे कमेंट में। 91 इज प्राइम नंबर। ट्रू, फॉल्स, ये है आपका क्वेश्चन। और इन दोनों में of course 97 is the highest number, so the answer will be option number 2. Moving to the next question, question number 11, 80,905 is represented in number form। 2011 के एग्जाम में पूछा गया है 8095, 80905, 809005, 800905। Very confusing na? No, it's very easy. The answer is this one. It is written 80, तो ये तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट करके भी हम लोग अपने ऑप्शन तक जा सकते हैं। 900, ये तो 900 है ही नहीं, ये 900 है ही नहीं। तो बिना आगे गए हुए बस इतना ही देख के हम लोगों ने फटाफट एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ऑप्शन को चूज कर लिया, और यही हमारा राइट आंसर है। वेरीफाई के लिए थोड़ा सा और आगे देख लेंगे। 5, यस, वंस के प्लेस पे 5 है, दिस इज द राइट आंसर, वेरी इजी। Question number 12. Find a prime, and this is the last question, I think so. Yes, this is the last question. So this is your homework. Okay? Read it carefully, solve it, and let me know in comment section. जिसका भी सबसे पहले आया हुआ होगा आंसर, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम बताऊंगी कि किसने सबसे पहले आंसर दिया। फाइंड अ प्राइम इवन नंबर। ओके, कंसेप्ट जानना जरूरी है, ये क्या होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व भी करके आपको बताऊंगी। तो बच्चों, ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा?
आज हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किए। 11 एक्चुअली सॉल्व किए, 1 तो होमवर्क में है। 12 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि JNVST एग्जाम में किसी ना किसी ईयर पूछे गए थे। नंबर सिस्टम एंड न्यूमेरिक सिस्टम के टोटल क्वेश्चंस जो भी अलग अलग ईयर में पूछे गए थे, उनको हम लोगों ने आज यहाँ पे सॉल्व किया है। अब अगर इन क्वेश्चंस को नवोदय ने चूज किया है तो डेफिनेटली यही पैटर्न है। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। और अगर इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका कंसेप्ट आपके पास नहीं है या जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, उसी तरह के क्वेश्चंस को लेके एटलीस्ट 10 to 15 इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसमें अपना कंसेप्ट पक्का कर लो। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कोई डाउट हो तो यू कैन शेयर विथ मी। और एक क्विक रिवीजन हम लोगों ने ले लिया कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। ओके, so all the very best, do hard work and give your best because JNB is waiting for you. Bye bye, take care.